उसके बाद जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हो गए 2 साल, ठीक है। उसके बाद भी आपको पता होगा कि 7वां से 10वां विज्ञापन आया, उसमें कितना भी त्रुटि रहा कि बोला गया है कि तीनों चरणों में 40% अनिवार्य है, क्योंकि पीटी और मेंस 40% चलता है क्वालिफाइंग, लेकिन मेंस में नहीं चलेगा। मेंस में देखिए फिर वही हो जाएगा घोटाला। पिछली बार भी हमने कुछ सीनियर भाई लोग को भी देखे थे, उन लोग को इंटरव्यू में पैसा देना पड़ा था। अगर हम कितना भी अच्छा नंबर ले आवे, हम मेंस में कितना भी अच्छा लिख ले, मेरा नंबर उठ जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में जाएंगे और चेहरा देख के नहीं देंगे फिर। अच्छा, अभी तक खाना नहीं मिल रहा था, अब खाना मिल गया तो उसके बाद अपना थाली जो है आप लोग वापस करना चाहते हैं, कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? कैसे फिर क्या नया मोड़ देंगे? लेकिन ना तो यहाँ जेपीएससी सुधारने के प्रयास कर रही, ना जेएसएससी सुधारने के प्रयास कर रही। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जेएसएससी का जो मामला उठा था, हम लोगों ने लगातार छात्र ही संघर्ष किए तो उसका डेट सुनिश्चित मिला, और भी जेएसएससी में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उस पर हम लोग उसका सफल निर्णय लेने का प्रयास किया। आप लोग को पता होगा कि 4 महीना से हमने पलामू से चलकर यहाँ पर आकर 6 बार मुख्य सचिव से मिलकर, 4 बार कार्मिक सचिव से मिलकर, 4 से 5 बार हमने आपका जेपीएससी जो इस राष्ट्र की सबसे, अब क्या बोला जाए, सबसे भ्रष्ट संस्था के रूप में गिनी जाती है, ठीक ना, 4 बार सचिव से भी मिल चुका। उसके बाद जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हो गए 2 साल, ठीक है। उसके बाद भी आपको पता होगा कि 7वां से 10वां विज्ञापन आया, उसमें कितना भी त्रुटि रहा एज कटअप को लेकर, तो लगातार हम संघर्ष किए। हमारी जो ये संगठन है झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन, हमारे सुनील भैया जी हमारे बगल में खड़े हैं, आपके प्रकाश जी जो महासचिव हैं, मीडिया प्रभारी, ये लगातार ये छात्रों के लिए लगातार संघर्ष किए। मैंने 2 बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कैबिनेट के पश्चात, सारे मीडिया बंधु ने इसको भी बहुत अच्छे से बात उठाने का प्रयास किए, सारे मीडिया बंधु झारखंड के, चूंकि जेपीएससी को लेकर इतना बड़ा एक गहन मुद्दा था, तो हम लोगों के ये 4 महीना के सफल प्रयास है। नियमावली तो पास हो चुका, लेकिन नियमावली पास होने के पश्चात अब क्या हुआ, नियमावली तो पश्चात यहाँ पर पास हो गया, लेकिन एज कट ऑफ 1 जनवरी 2024 दे रहा है। तो इससे बताइए कि हमारा राज्य अलग हुए हो गए 23 साल, मात्र 7 जेपीएससी हुए हैं ना, उसमें भी कितना विवाद। अब बताइए इस राज्य में हमारा संगठन जो हम लोगों ने बनाया सिर्फ छात्रों के लिए, छात्रों के हक अधिकार के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पूर्व जितने भी संगठन बन चुके वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल में विलय हो चुके, लेकिन राज्य में एक संगठन की आवश्यकता थी। संगठन के माध्यम से जेपीएससी का शुरुआत हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया है कि छात्रों को न्याय दिलाना। एज कटअप को लेकर जो 2024 कटअप दे रहा है 1 जनवरी, उसके पश्चात बताइए 23 साल में 7 एग्जाम हुए ना, तो बाकी जो ईयर बच चुके उस ईयर में बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बच्चे दिल्ली से रह के तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे राज्य में रह के विभिन्न प्रकार की स्थान पर रह के तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग तैयारी करने में छात्रों का उम्र बीत जा रहा है, समय बीत जा रहा है। इसमें किसका कमी माना जाए? इसमें कमी माना जाए सरकार का, इसमें कमी माना जाए आयोग का। तो बार बार अगर कमी रहते रह जाएगी तो छात्र तो परेशान रहेंगे। तो इसको देखते हुए संगठन का निर्माण हुआ है जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन है। अब हम इसमें बताएंगे एज कटअप को लेकर। जब मैं आपके जस्ट बताया कि एज कटअप को लेकर जो हम लोग 23 साल हो गए, मात्र 7 बार परीक्षा हुआ, तो जो बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है ना, अब किन किन जगह पे किन किन जैसे 1 से 7 में कहाँ कहाँ पर कितना उम्र सीमा का छूट मिला। इसके पूर्व जो हिमांशु शेखर जो इसके सचिव थे जेपीएससी का, जब हम लोग आंदोलन करते थे 7वां से जेपीएससी में, जब वो 7वां से 10वां जेपीएससी में देखे होंगे कि बिना बच्चे माने उनका मार्कशीट गोल हो चुका और लड़के पास हो चुके हैं। जब हम लोग विरोध किए तब आयोग अपना गलती स्वीकार की कि हम लोगों से ये गलती हुआ है। तो फिर एज को लेकर जो इशू उत्पन्न हो रहा है, समस्त छात्र जब हमारे पास, हमारे संगठन के साथी के पास जब फोन करते हैं कि हमें क्या न्याय नहीं मिलेगा, हमें एज कटअप को लेकर हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो उसको लेकर जो टेक्निकल फॉल्ट है हमारे जो सुनील जी बताएंगे कि पहला से 7वां जेपीएससी में क्या क्या एज कटअप रखा गया, और हमारे बगल का जो राज्य है जैसे बिहार है, यूपी है, तेलंगाना है, कितना उम्र सीमा में छूट मिला है, और हम लोगों की मांग क्या है, कितना उम्र सीमा छूट दिया जाए, क्षमा चाहते हैं। क्या हुआ कि आप जो 7वां जेपीएससी का जो विज्ञापन आया उसमें 2016 एज कटअप दिया है, हम लोग मांग रख रहे हैं 2017, तो उसके हिसाब से सुनील भैया जी बताएंगे कि कितना कितना एज कटअप दिया जाए छात्रों को, और किन किन मुद्दे पर हम लोग एक बार फिर से पक्ष विपक्ष दोनों को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि अगर अब झारखंड आयोग नहीं सुधरेगी, झारखंड सरकार नहीं सुधरेगी, तो इसमें छात्र पिछते रहेंगे। मैं आग्रह करता हूं सुनील जी से कि आप फ्रंट पे आके एक लाइन में बताइए चाहते क्या? हाँ, रामायण बताइए तो पागल हो जाएगा। क्या कुछ है? बस उम्र सीमा में जो अभी आया नया एक विवाद आया है कि जो विज्ञापन वर्ष रहेगा उससे 35 वर्ष गिना जाएगा। तो हम लोग का यही कहना है कि जो 6ठा जेपीएससी आया था उसमें उम्र सीमा जो था वो 2010 था, 2010 कटअप रखा गया था। जब
7वां आया तो उसमें 21 कर दिया गया। जब फिर उसमें विरोध हुआ तो इसका एज कट ऑफ घटा के 5 साल के छूट दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसका एज कट ऑफ 2016 कर दिए। ठीक है, वहां तक हो गया। अब जब अभी नया आया है 11वां आ रहा है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विज्ञापन वर्ष से 35 वर्ष दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। अब हम पड़ोसी राज्यों में भी देख लेंगे, तो पड़ोसी राज्यों में देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ आप लोग को हम दिखा देना चाहेंगे। देखिए ये मेरा है, क्या क्या पढ़ के बताइए। बता देते हैं पढ़ के। उत्तराखंड में उम्र सीमा है 42 वर्ष, हरियाणा में 42 वर्ष, मध्य प्रदेश में 40 वर्ष, उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष, राजस्थान में 40 वर्ष, बिहार में 37 वर्ष, और हमारे झारखंड में है 35 वर्ष। हम 35 वर्ष मान लेते, अगर आप रेगुलर लेते तो हम 35 वर्ष मान लेते। लेकिन अब देखिए 23 साल में मेरा अभी तक 7 जेपीसी हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी बोले थे कि 1 साल में 2 जेपीसी लेंगे, हम लोग 6-6 महीना में लेंगे। लेकिन क्या हुआ, 2 साल बीत गया 7वां जेपीसी लेने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो हमारा इधर बीत गया 2 साल, और उधर देख लीजिए 23 एग्जाम अभी हम देते ना, कितना हुआ, 7 हुआ। हम 11 से दे रहे हैं, 11 हम आए थे जेपीसी देने, 5वां दिए, 6ठा दिए, 7वां दिए। 5वां तो मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया तो खत्म हो गया, लेकिन 5वां इधर देखिए 16 में दिए, फिर 21 में दिए। अभी तक हम 10 साल में हम 10 को एग्जाम देते ना, लेकिन हम कितना दिए, मात्र 3 एग्जाम दिए। और अभी एक नया आया है कि नहीं, विज्ञापन वर्ष जो रहेगा उससे 35 वर्ष गिना जाए, और 1 अगस्त से गिना जाएगा। तो हमारा मांग है कि इसका एज जो पड़ोसी राज्य है उसी को मान के इसमें संशोधन किया जाए, हम लोग के मैक्सिमम 40 वर्ष माना जाए, हम लोग का यही है। और दूसरा, एक हम समस्या का समाधान चाहते हैं, जो हमारा समस्या है, टेक्निकल समस्या, उस सॉल्व कर दीजिए, ले लीजिए एग्जाम, हम कुछ नहीं चाहते हैं। अब तीनों चरण में बोल दिए 40%, अब 2 चरण में जो ले रहे तो ठीक है। अब हम कितना भी अच्छा नंबर लेके आएंगे जाएंगे मेंस में, अगर हम पैसा नहीं देंगे या अगर हम आंदोलनकारी हैं, अगर हमारा चेहरा देख के 39 नंबर दे देंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो फेल हो जाएंगे ना। अगर यही क्वालिफाइंग हटा देंगे मेंस से तो खत्म हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगा। अगर हम 40 में 39 भी लाएंगे तो हम मेंस में अच्छा नंबर लेकर हम पास हो जाएंगे ना। एक तो समस्या मेरा यहाँ पे है, क्वालिफाइंग जोड़ दिए हैं, जो कि 6ठा में हम लोग हटा देते। जो हमारे सीनियर लोग जो थे, हमारे सीनियर भाई लोग थे, उन्होंने 6ठा जेपीसी से, रघुवर दास की जब सरकार था तो उन्होंने बात करके इसे 6ठा जेपीसी से हटा दिए थे। क्वालिफाइंग जो मेंस में था उससे हटा, मेंस में तो आरपीटी में था, इंटरव्यू से हटा दिए थे। फिर अभी 7वां में भी हट गया इंटरव्यू से क्वालिफाइंग, लेकिन अभी फिर 11वां में फिर जोड़ दे रहे हैं। हमारा समस्या यहाँ पे है, इंटरव्यू में जो क्वालिफाइंग जोड़ दिए हैं वो हटा दीजिए, और दूसरा जो उम्र सीमा में है वो हमको छूट दे दीजिए 5 साल। आने की पिछले बार 16 था, इस बार 17 कर दीजिए, बस हमारा इतना ही मांग। चलिए, और कैसा देखते हैं शुक्ला जी, कौन सा कदम उठाएंगे आप लोग, क्योंकि ये पहली बार मिल गया खाना आपको, उसके बाद आप लोग फिर आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, अगर जो मांग हम लोग शांतिपूर्वक रखे हैं, अगर वो मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग जैसे आप 4 महीने से लगातार शांतिपूर्वक जो मुख्यमंत्री से 2 बार मिलना हो, चाहे मुख्य सचिव से मिलना हो, सभी लोग से मिल के करेंगे। अगर नहीं बात मानी तब तो भाई आंदोलन का रूपरेखा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आंदोलन के झारखंड राज्य में किसी भी प्रकार का समाधान नहीं निकलता है, चाहे आयोग हो चाहे सरकार हो। तो हम लोग तो अगर मांग हम लोग का पूरा नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। शांतिपूर्वक कितना दिन शांति बैठेंगे, 23 साल से तो हम लोग शांति ही बैठे हैं, तो हम लोग आंदोलन उग्र करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं समझेगी तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सभी मीडिया बंधु को आने के लिए। चलिए, शुक्रिया।